हैव यू इंटरेक्टेड विद मोनिका बेदी? यस कभी बात की है उनसे? यस। मुझे उनके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे ये जानना है कि वो क्यों थी, क्या साइकोलॉजी थी, क्योंकि जब पकड़े गए वो आज भी लोग कहते हैं कि उनका प्यार अबू सलीम के लिए सच्चा था। ये कहते हैं, आज भी कहते हैं, और सच्चा है शायद। मुझे आपने उनसे इंटरेक्ट किया, आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके नजरिए से और आपके इंटरेक्शन से आपको क्या लगा। कुछ अगर उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड आपको कुछ ऐसा बोला हो, कुछ ऐसा हुआ हो। मुझे नहीं लगता प्यार सच्चा है। आई डोंट थिंक सो। प्यार के लिए एक तलक होती है आंखों में। बीइंग अ लेडी मैंने तो नहीं देखी वो तलक उस। इनफैक्ट जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, कार में थी हम दोनों और कोई और भी था उसके साथ, लेडी कोई, तो उससे मुझे एकदम स्ट्रिक्टली बोला था कि अबू सालिम के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहूंगी। दिस इज फेयर इनफ, ठीक है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम डन विद दैट मैन। सो शायद प्यार हो सकता है, बट इश्क और मोहब्बत नहीं थी शायद, वो स्टेज नहीं था। जहाँ इश्क और मोहब्बत होती है वहां पे आप आई एम डन विथ वो नहीं कर सकते। एंड उसका यही रीजन था टू गो टू अबू सलीम। प्रोड्यूसर से फोन करवाया था उसने, कोई तो भी एक पिक्चर में, आई डोंट रिमेम्बर दैट मूवी, आई डोंट नो ऑल्सो, बट आया है रिकॉर्ड में। एंड फिर अबू सलीम ने बुलाया उसको दुबई। एंड फिर ये साइकोलॉजी है। व्हाट, अच्छा टेल मी, व्हाट अ वुमन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ मैन? टू प्रोटेक्ट हर, टू टेक केयर ऑफ हर, to give her luxuries. Most of the women I'm talking about. So this all she started getting from him. Protection मिलने लगा ना, मैं अबू सलीम की गर्लफ्रेंड हूँ तो कोई आँच मेरे पे नहीं आएगी, nobody can mess up with me. ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है माइंड को। मुझे एक कॉप ने ही बोला था, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने, कि 80s में लड़कियां क्यों टपोरी गर्ल्फ बॉयफ्रेंड रखती थी, क्योंकि तब भी तो गली में लड़की निकल रही है तो बाकी लोग चिढ़ाते थे, सीटी बजाते थे, तो दे यूज्ड टू फील अनसेफ। बट जब पता चलता था कि यार इसका बॉयफ्रेंड तो XYZ है, जो शायद कोई गुंडा होगा जो परपट्टी वो एरिया का, तो बाकी लड़के उससे मस्ती नहीं करते थे, तो शी यूज्ड टू फील सिक्योर। दिस इज द रीजन व्हाई दे यूज्ड टू गेट कैरीड अवे विद गैंगस्टर्स, मोस्ट ऑफ देम। हर एक गैंगस्टर की लव स्टोरी मुझे पता है, एवरी गैंगस्टर है समवेयर कॉमन फैक्टर यही है, सिक्योरिटी। आज अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो आई वुड आस्क हिम टू मेक मी फील सिक्योर। फर्स्ट थिंग आई वांट इज माय सेफ्टी। कोई भी ऐरा गहरा आके उसके सामने मुझे कुछ कर नहीं सकता है। आपने अभी कहा कि आप मोस्टली हर गैंगस्टर की लव स्टोरी के बारे में कुछ बहुत कुछ जानती है। मुझे एक ऐसे कोई गैंगस्टर की लव स्टोरी के बारे में बताइए जो आज तक बात नहीं किया गया उसके बारे में ज्यादा। वन थिंग आई शुड एडमिट, गैंगस्टर्स आर वेरी कमिटेड इन देयर रिलेशनशिप। बहुत कमिटेड होते हैं वो लोग। That doesn't mean that I need a gangster in my life, but they are very committed. प्यार मतलब, क्योंकि see everybody is looking for love. Everybody is looking for love. उनको सोसाइटी ने लेबल कर दिया है तो वो प्यार ही ढूंढेगा, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मतलब ऑब्वियसली वो ही एक प्यार है। आपने शूट आउट एट वडाला में देखा होगा, फिर उसका मैंने रिसर्च किया है बाय द वे, शूट आउट एट वडाला, तो हर एक में एक लव एंगल रहता है। वो सत्या मूवी में देखो आप यही इसी की लव स्टोरी देख लो, छोटा राजन और उसकी वाइफ की है। फिर एक अभी एक है हु इज नाउ नॉट इनटू एंटी सोशल वर्क, बट ही इज ऑन अ व्हील चेयर, ही इज अ इंजीनियर, गैंगस्टर का भाई था। तो उसकी वाइफ, उसने लव मैरिज की, फिर उसकी वाइफ वॉज अ कॉर्पोरेटर एंड कुछ ऐसे हालात हुए कि उसके भाई का जो गैंगस्टर था उसका एनकाउंटर हुआ एंड दिस गाय ऑल्सो हैड टू जॉइन द गैंग। एंड इन ड्यूरिंग दैट टाइम फिर इसने भी एक्सटॉर्शन चालू किया, मर्डर चालू किया, ही स्टार्टेड, वो जेल में रहने लगा। फिर इसकी वाइफ का अफेयर हो जाता है एक बॉडीगार्ड, उसी के बॉडीगार्ड से।
तो ये बंदा ने जेल से अपेरेंटली दोनों को मरवा दिया था. So this is how a love can, be so damaging also. But वो प्यार ही था ना इतना उसको उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए. So the story, someday I thought that I will write a book on this. Let us see. शूट आउट ऑफ वडाला आपने कहा कि आपने बहुत रिसर्च किया उसके बारे में, मुझे उसके बारे में बताइए. Shoot out at Wadala. मुझे पूरी वो कहानी समझाइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था. Shoot out at Wadala, basically, my ex-boss Hussain Zaidi, I used to work with him. So I was assigned to do research. तो सर बोल देते थे ऐसा ऐसा है जाके रिसर्च करो. And I used to have a sitting with Sanjay Gupta and वो. तो जो पिक्चर में बताया वो सब सही है. It's not, there is nothing wrong in it. And I still remember कि मैं संजय गुप्ता के ऑफिस में हम लोग गए थे, सिटिंग था, स्टार कास्ट के बारे में बात करनी थी. एंड उसके एक हफ्ते बाद मेरा अरेस्ट हुआ केस में. सो मैं जेल में बैठ कर शूट आउट एट वडाले के बारे में भी सोच रही थी कि संजय गुप्ता भी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि ये लड़की अब भी आके गई मेरे पास एंड शी हैज कमिटेड मर्डर.